ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और लगातार रीवा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शहीद जवान को अंतिम विदाई दी जा रही है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। माटी के इस लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे इलाके के लोग एकत्रित हुए हैं और नम आंखों से इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये तस्वीर उस वक्त की जब शहीद की पार्थिव देह को कांधा देने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और साथ में उनके थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी। देश की रक्षा सुरक्षा करते अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले इस लाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे तो शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूरा इलाका उमड़ पड़ा, पूरा क्षेत्र उमड़ पड़ा और लोग नम आंखों से अपने माटी के लाल को अंतिम विदाई दे रहे हैं। है नमन उनको जो यशकाल को अमृत देकर इस जगत के शौर्य की जीवित कहानी हो गए। ऐसे लाल, ऐसे जवान, ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अपनी शहादत देकर देश की सुरक्षा रक्षा की। ये 5 अलग अलग तस्वीरें रीवा के इस दीपक की, देश के इस दीपक की, जिसके शहादत की खबर जैसे कि लगी पूरा क्षेत्र गमगीन हो गया। और जब उनकी पार्थिव देह उनके गृहग्राम पहुंची तो प्रदेश के मुखिया भी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए वहां पहुंच गए। आठ महीने ही हुए थे शादी हुए और मातृभूमि का कर्ज चुकाते चुकाते ये नौजवान शहीद हो गया, जिसकी अंतिम सफर की ये तस्वीरें, अंतिम पल की ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। है नमन इस देहरी को जहां इस वक्त इस वीर सपूत की पार्थिव देह पहुंची और अब उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं वहां पर की जा रही है। तिरंगे में लिपटे इस लाल की पार्थिव देह को देख वहां मौजूद हर शख्स का कलेजा भर चुका है, हर शख्स की आंखें नम हैं। लेकिन उस पार्थिव देह के अंतरात्मा की आवाज शायद यही रही हो, मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूं, जो मिट गया वतन पर मैं तो शहीद हूं। सैन्य सम्मान के साथ इस वक्त
अंतिम विदाई भारत माता के सपूत को दी जा रही है। वंदे मातरम के उद्घोष और भारत माता की जय के जयकारे के साथ मातृभूमि का कर्ज अदा कर उस तिरंगे को अपनी देह से लिपटाए अपने अंतिम सफर पर निकला मां भारती का ये बेटा सबको रुला गया, लेकिन गर्व का पल दे गया। देश के लिए कभी सिर नहीं झुकने देगा। बड़े कर्म होते हैं, बड़ी शक्ति होती है, और बड़ा कलेजा जिनका होता है उन्हें इस तरह से मातृभूमि के लिए मर मिटने का सौभाग्य नसीब होता है। उन्हें ही इस तरह से भारत माता के लाडले कहलाने का हक होता है, और उन्हें ही इस तरह से तिरंगे में लिपटने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शहीद को श्रद्धांजलि देने क्षेत्र के हजारों लोग यहां उमड़े हुए हैं, जो सिर्फ इस माटी के लाल के अंतिम दर्शन करने के लिए, उसके अंतिम सफर में इस अंतिम पल का साक्षी बनने के लिए, उसकी पार्थिव देह को सलाम करने के लिए, उसके इस शहादत से लोगों को जागरूक करने के लिए, उसकी इस मातृभूमि के प्रति कर्तव्य परायणता से युवाओं को सीख देने के लिए इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। हजारों लोग इस वक्त अमर रहे के उद्घोष के साथ अंतिम विदाई देता नजर आ रहा है। और इस वक्त सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, और ये वही स्थान जहां पर अंतिम संस्कार किया जाना है, वही अंतिम प्रक्रियाएं इस वक्त यहां पर चल रही हैं।
इस वक्त हमारे सहयोगी अर्पित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्पित, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? जो अंतिम स्थल है वहाँ पार्थिव देह पहुंच चुकी है? यहाँ पर अंतिम शहीद का पार्थिव शरीर यहाँ पर अंतिम संस्कार की रस्में शुरू हो चुकी है और बहुत ही जल्द शरीर का शहीद का अंतिम संस्कार होने वाला है और ये पंचतत्व में भी लीन हो जाएंगे। यहाँ पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है तथा लोग लगातार चीन तेरी खैर नहीं जैसे नारे लगा रहे हैं और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग यहाँ पर बलवती होती नजर आ रही है। अर्पित, एक और चीज़ ये भी समझना चाहेंगे, जहाँ जिस स्थल पर अंतिम संस्कार होना है उसे क्या लोगों को पहले ही रोक लिया गया है, दूर किया गया है? किस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रशासन के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर खड़े रुख अख्तियार किए गए हैं, मगर फिर भी लोगों की भावनाओं को पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है तथा लोग बिल्कुल घेरा बनाए हुए खड़े हुए हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों के भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु फिर भी लोगों ने अपना हुजूम लगा के रखा है। बिल्कुल, अर्पित, ये जिस तरह का उद्घोष चल रहा है, जिस तरह के नारे यहाँ पर चल रखे हैं, किस तरह की मांग की जा रही है? भावनात्मक अपील भी कहीं न कहीं नारों के जरिए समझ आती होगी। को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग यहाँ पर की जा रही है। मोदी से इस कैराना हरकत का बदला जरूर लेंगे और यहाँ पर विदाई को लेकर मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आए। लोकल पर वोकल की बात की, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लोकल पर वोकल की बात की है और चीन को जवाब देने के लिए सामानों का बहिष्कार करना पड़ेगा तथा जिस हद तक यहाँ हो सके तो लोगों से चीनी सामान खरीदने को लेकर तो कहा जाए। तो शहीद दीपक भैया अमर रखे के नारों के साथ अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करते यहाँ ये लोग नजर आ रहे हैं। किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का दोस्त आज मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करते करते शहीद हो गए। भारत माता की जयकारों के बीच इस आवाज को भी जरा समझने की कोशिश करिए। इसमें आपको दुश्मनों के प्रति आक्रोश भी नजर आ रहा होगा। इसमें आपको वीर सपूत शहीद दीपक के लिए गर्व का अनुभव भी हो रहा होगा। इसी जय घोष और उद्घोष की आवाजों के बीच आपको परिवार के प्रति संवेदना भी नजर आ रही होगी, सुनाई दे रही होगी। नारा लगाएं। अंतिम की प्रक्रियाएं होती हैं। अंतिम संस्कार 16 संस्कारों में वो अंतिम पड़ाव जिससे हर शख्स को गुजरना है, लेकिन कुछ करके जब इस संस्कार की तरफ इंसान अग्रसर होता है तो फिर
पूरा देश, पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। और यही आज इस कुल के दीपक ही नहीं बल्कि देश के दीपक के लिए किया जा रहा है। देशभक्ति के सपने को अपने मन में संजोकर भारत माता की सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर लिए ये जवान सुरक्षा में लगा हुआ था और इसी दौरान चीन से झड़प में शहादत इस जवान की हुई और आज इसकी पार्थिव देह इसके गृहग्राम पहुंची और अब अंतिम संस्कार इस वक्त किया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी अंतिम दर्शन करने और श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। यहाँ की धरती धन्य हो गई, जिला धन्य हो गया, मध्य प्रदेश और देश धन्य हो गया। इस गांव में एक ऐसे सपूत दीपक सिंह ने जन्म लिया जिन्होंने भारत माता की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मार के दीपक बलिदान हुए और ऐसे सपूतों के रहते हुए भारत माता की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। हमें गर्व है अमर शहीद दीपक सिंह जी पर। मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ, पिता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। दीपक सिंह चले गए लेकिन अपनी स्मृतियों में वो हमेशा हमारी स्मृतियों में अमर रहेंगे। हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये परिवार दीपक सिंह जी का अकेला नहीं है। इनके साथ पूरा देश, पूरा प्रदेश खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने फैसला किया है अमर शहीद दीपक सिंह जी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। उनका विवाह अभी नवंबर में पिछले साल हुआ था। उनकी धर्मपत्नी को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। एक मार्ग का नाम दीपक सिंह जी, अमर शहीद दीपक सिंह रखने की बात हुई है, वो नाम भी रखा जाएगा। भैया 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 बड़े भाई पीछे यार। शहीद को दिया जाना चाहिए वो हर सम्मान प्रदेश सरकार दे रही है, चाहे वो आर्थिक सम्मान हो या फिर उनके परिजनों को शासकीय नौकरी हो। ये शहीद के नाम पर उस मार्ग का नाम रखने की मांग हो। हर सम्मान उन्हें देने की बात प्रदेश के मुखिया करते नजर आए और इस वक्त अंतिम प्रक्रियाएं यहां पर संपन्न की जा रही हैं। उसके बाद भारत माता के सपूत की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो जाएगी। 21 साल की उम्र में इस लाल ने वो कमाल कर दिखाया और भारत माता की रक्षा करते करते शहीद हो गया। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए।
अमरत्व के नारे इस वक्त उस क्षेत्र में गूंज रहे हैं। वो नारा लगाया जा रहा है कि देश का बेटा कैसा हो, शहीद दीपक जैसा हो। और यहीं से देश के युवाओं को, क्षेत्र के युवाओं को भारत माता की रक्षा सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने की प्रेरणा भी दी जा रही है। दीपक भैया देश का बेटा कैसा हो, देश का बेटा कैसा हो, देश का बेटा कैसा हो। दीपक भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। विजय के उद्घोष, अमरत्व के नारों, दीपक भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश का बेटा कैसा हो और देशभक्ति के उद्घोष के बीच अंतिम प्रक्रियाएं यहां पर पूर्ण की जा रही हैं और अंतिम संस्कार इस वक्त भारत माता के सपूत का यहां चल रहा है। दीपक भैया अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। देश का बेटा कैसा हो, दीपक भैया जैसा हो, देश का बेटा कैसा हो, दीपक भैया जैसा हो, देश का बेटा कैसा हो, दीपक भैया जैसा हो, देश का बेटा कैसा हो, दीपक भैया जैसा हो। फौजी भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फौजी भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फौजी भाई जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। फौजी भाई कैसा हो, दीपक भैया जैसा हो, फौजी भाई कैसा हो, दीपक भैया जैसा हो, फौजी भाई कैसा हो, दीपक भैया जैसा हो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। दीपक भैया नाम रहेगा, दीपक भैया नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। दीपक भैया नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। दीपक भैया नाम। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त दीपक भैया जैसा हो, अरे फौजी भाई कैसा हो। हम आपको दिखा रखे हैं जहां अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं पूर्ण की जा रही हैं। लोग खड़े हो गए, इनको कब से अलग करवाओ। हमारे सहयोगी अर्पित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। थोड़ा सा अलग करा दीजिए। अर्पित, इस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा है और कितना और वक्त अंतिम प्रक्रियाओं में? अर्पित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा है और अभी कितना वक्त अंतिम प्रक्रियाओं में? जी बिल्कुल दीपेश, आपको बता दें अंतिम प्रक्रिया की बात करें तो अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर ली गई है और लगातार रस्में निभाई जा रही हैं और कुछ ही समय पे, अगले कुछ ही मिनटों पे अगर बात कही जाए तो शहीद दीपक सिंह पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। और यहाँ पर जैसे कि आप नारे सुन रहे हैं, दीपक भैया जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे यहाँ गुंजायमान हैं। ऐसे में आज हर वो आंखें बिल्कुल दीपक के लिए बिल्कुल उत्प्रोत है। जी बिल्कुल भारत माता की जय घोष यहाँ पर सुनाई दे रही है। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। और कुछ यही इस वक्त भी नजर आ रहा है जब शहीद दीपक की पार्थिव देह उनके गृहग्राम पहुंची। तो भारत मां के सपूत के लिए पूरा क्षेत्र उमड़ पड़ा
और शहादत को सलाम करने वालों का तांता यहाँ पर लग गया। जिंदाबाद 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 फौजी भाई जिंदाबाद 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 दीपक भैया अमर रहे अमर रहे। इसी जगह इसी दिन तो हुआ था यह ऐलान, अंधेरे हार गए जिंदाबाद हिंदुस्तान के नारों के बीच। और इस उद्घोष, इस जयकार, इस शहादत को सलाम करने वालों के जज्बे, जोश और जुनून के आगे सर 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 दीपक भैया जैसा हो। वो अंधकार पे बैठ गया। मैम दीपक भैया अमर रहे दीपक भैया अमर रहे और उस वक्त दीपक भैया अमर रहे। शहीद की पार्थिव देह को पंचतत्व में विलीन करने के पूर्व जो अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं होती हैं, 90% उनको पूर्ण करने का काम यहाँ पर चल रहा है। 10% वो बच्चा है लाइव पूरा। जिंदाबाद जिंदाबाद दीपक भैया एक नंबर के रहा कहाँ बोला सब बढ़िया ठीक है। फ्रेम ये आएगा कि नहीं, ये वाला फ्रेम आएगा कि देश का बेटा कैसा हो दीपक भैया जैसा हो। इंडियन आर्मी जिंदाबाद 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक विजुअल कर लो उसी खैर नहीं भीतर घुसकर मारेंगे। चाइना तेरी तो आक्रोश भी इस समय आपको सुनाई दे रहा होगा। फ्रेम में इन नारों में पीछे आके फ्रेम में आ आक्रोश, बस दुश्मनों के लिए गर्व, भारत माता के सपूतों के लिए उत्साह, वीर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए और संवेदना वीर सपूतों के परिवारों के लिए साफ तौर पर सुनाई दे रही होगी। एंड से बाहर न जा, जहाँ एक लाइव खत्म हुई तुमसे कह देखें, सैन्य सम्मान जहाँ एम से खत्म हो जाए और संस्कारों को सामंजस्य के साथ इस वक्त पूरा किया जा रहा है। और नमन मातृभूमि के इस सपूत को यहाँ पर पूरा देश कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।